जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दक्षिणी लेबनान पर हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल दक्षिणी लेबनान पर हमला कर रहा है। इजरायली मीडिया ने हमले का दावा किया है। इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर भीषण बमबारी की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल के बीच किस तरीके से सैन्य टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था और उसके बाद सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच। लेकिन इस बीच इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है कि इजराइल ने लेबनान में भीषण बमबारी की है। बमबारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ गई है, जो इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ इजराइल के द्वारा हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है। जो हमास के प्रॉक्सी कैंडिडेट है उसको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो हूती हो या फिर हिजबुल्लाह हो, या फिर बात की जाए हमास के लड़ाकों का। इजराइल ने जो है अब हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और पहली तस्वीरें हिजबुल्लाह की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। जैसे ही इजराइल ने लेबनान पर भीषण बमबारी की, वैसे ही लेबनान का वो इलाका धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया है। चारों तरफ आपको यहाँ पर धुएं का गुब्बार नजर आ रहा होगा। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि अभी भी मिडिल ईस्ट में किस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो अभी भी मिडिल ईस्ट में स्थिति सुधरी नहीं है, क्योंकि इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ ने बड़ा हमला कर दिया है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से। जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच अभी सीज फायर की स्थिति बनी और उसके बाद जो अभी की जानकारी है कि इजराइल ने साउथ लेबनान में बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जा रहे हैं जिनको निशाना बनाया गया है और तस्वीरें भी यही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स जो आईडीएफ है उसने यहाँ पर बमबारी की है। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कई ऐसे ठिकाने हैं जिनमें कई जो आतंकी हैं, हिजबुल्लाह से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके मारे जाने की खबर है। लेकिन ये इजरायली मीडिया की तरफ से ऐसा दावा किया गया, अभी सरकार की तरफ से या फिर आईडीएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन साउथ लेबनान ये जगह बताई जा रही है जहां पर हिंसक तरीके से बमबारी जो है वो इजरायली डिफेंस फोर्स ने की है। हवाई हमलों में जो नवाती अल फौका नाम का एक कह सकते हैं लड़ाका बताया जा रहा है इस संगठन का, उसके ठिकाने को निशाना बनाया गया है। तो तस्वीरें ये साउथ लेबनान की अब से ठीक थोड़ी देर पहले की, जब इजरायली डिफेंस फोर्स ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की है और बमबारी भी ज्यादातर निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इजराइल शुरू से ही हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये समझिए यहाँ पर कि ईरान से जो अभी संघर्ष शुरू हुआ था उसकी भी सबसे बड़ी वजह हिजबुल्लाह ही थी। तो कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को अब इजराइल निशाना बना रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो 12-13 दिन संघर्ष चला, उसके बाद सीज फायर हो गया था। सीज फायर के बाद अब फिर से बमबारी की खबर है और ये बमबारी साउथ लेबनान में की गई है। लेकिन रानू, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन इजराइल की लड़ाई जो हमास के लड़ाकों के खिलाफ है, हूती के खिलाफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है, इन देशों के बीच कब सीज फायर होगा? देखिए, हिजबुल्लाह को पहली बात तो अमेरिका आतंकी संगठन मानता है। वो कोई कंट्री नहीं है, वो कोई ऐसा सामाजिक संगठन नहीं है जिसको सीज फायर कराया जाए। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पहले से ही यूनाइटेड स्टेट हो या दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं, उन्होंने हरी झंडी इजराइल को दे रखी है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ या हमास के खिलाफ कार्रवाई में कोई अड़ंगा नहीं डालेंगे। और अभी जब फलस्तीन की तरफ से जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद जिस तरीके से फलस्तीन में या गाजा पट्टी में इजराइल
इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की उसके बाद दुनिया ने देखा है। तो कुल मिलाकर जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानती है दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं अब वो इसको आतंकी ग्रुप मानते हैं। तो कुल मिलाकर अब जो साउथ लेबनान में अगर आप पूरा भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो साउथ लेबनान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।